नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य वयं द्वितीयं पाठं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति दुर्बुद्धिः विनश्यति। सर्वप्रथमं दुर्बुद्धिः, बुद्धि इत्यर्थः जानाति, विवेक, ज्ञान, चेतना, बुद्धि। दुर्बुद्धि, दुर अत्र उपसर्ग अस्ति। यहाँ दुर जो है वह उपसर्ग है, बहिष उपसर्ग है। प्र परा आपसम अनु अव निस निर दुस दुर, दुर बुरे अर्थ में लिया जाता है। दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि, खराब बुद्धि जो है वह विनश्यति, वह विनाश करता है। इस पाठ का नाम है। कैसे करता है वो हम लोग पाठ से जानेंगे। यह पाठ में क्या कहानी है मैं पढ़ के आप लोगों को भेज चुका हूं। इसके अर्थ को देखिए। अस्ति मगध देशे फुल्लोल पल नाम सरह। सरह अर्थात तालाब, एक तालाब है मगध देश में। मगध देशे अस्ति, उस तालाब का नाम है फुल्लोल पल नाम का सर है। सर मतलब, सरह मतलब तालाब। तत्र, तत्र कुत्र, सरोवरे, तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर में, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। संकट, संकटः विकटः च, संकट विकटौ दो है। हंसा हंसौ निवसति निवसतः रहते हैं। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का एक कूर्म, कूर्म अर्थात कछुआ, एक मित्र जो उन दोनों का मित्र था वहीं पर रहता था। तत्रैव, तत्र जोड़ एव, वहां पर ही रहता था। अथ एकदा, एक बार, धीवरा तत्र आगच्छन्, धीवरा आगच्छत्, यहाँ बहुवचन है, धीवराः आगच्छन्। धीवरा अर्थात जो मछली वगैरह पकड़ते हैं वो आ गए। ते अकथयन, और वे लोग बोलने लगे, बोले वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। हम लोग कल मछली, कछुआ इत्यादि, मत्स्य कूर्म आदीन मारयिष्यामः, मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर क्या हुआ? कूर्मः अवदत्, कूर्म बोला, कछुआ बोला, मित्रे, मित्रम, मित्रे दोनों को संबोधित किया। किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः, प्रातः अर्थात सुबह में जो उचित होगा वह करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोलता है, मैं एवं, माँ एवं, नहीं ऐसा, ऐसा नहीं। माँ मतलब होता है नहीं, या मैंने माँ एवं, नहीं ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, जैसे मैं दूसरे हृदम अर्थात तालाब को जाता हूं, तथा कुरुतम, वैसे ही तुम लोग भी करो, तुम दोनों भी करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस ने बोला, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करेंगे? कूर्मः अवदत्, फिर कछुआ बोलता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम, मैं, कछुआ बोलता है, मैं युवाभ्याम सह, सहयोगे तृतीया, त्वया युवाभ्याम, तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरे जगह जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, हंस, दोनों हंसों ने बोला, अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है? कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों काष्ठदंड को, एक काष्ठदंड को क्या करो? चंचवा धार्यताम, अपने चोंच से पकड़ लो दोनों किनारे में। हम काष्ठदंड मध्य, उस काष्ठ लकड़ी के दंड के बीच में अवलंब्य, लटक कर, पकड़कर, युवयो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखे न गमिष्यामि, अर्थात दोनों तरफ जो है वो हंस
चोंच से पकड़ेगा और वो उड़ेगा, बीच में कछुआ झूल के चला जाएगा। ऐसे उपाय कर रहा है। हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने बोला संभवति एष उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो भी वर्तते, किंतु अत्र यहाँ एक उपाय मतलब अच्छा तरीका, अपायो अर्थात एक समस्या भी है, अर्थात खतरा भी है। आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए त्वाम अवलोक्य, तुमको देखकर जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मः अवदत्, वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोलता है कि महम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी मैं नहीं बोलूंगा। जैसे ही कछुआ कुछ बोलेगा तो उसका चोंच मुख अलग होगा और वो गिर जाएगा, इसलिए वो बोलता है किंचित अपि न वदिष्यामि। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसे मैं बोलता हूं वैसे तुम दोनों करो। इस प्रकार से कछुआ समझाता है। आगे, एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्चन, वैसे ही करने लगे प्रातःकाल। काष्ठदंड के बीच में कछुआ लटकता हुआ जा रहा था, उसको पौराह अपश्चन, पौराह बोलते हैं ग्रामीण बच्चों को। पश्चात अधावन अवदंच, और बाद उसके पीछे दौड़ने लगे नीचे नीचे जमीन पर, और अवदंच, और बोले हंगो महदाश्चर्यम, महत आश्चर्यम, अरे महत आश्चर्य, बहुत बड़ी आश्चर्य है। हंसाभ्याम स, हंसेन स, हंसाभ्याम स, द्विवचन, दोनों हंसों के साथ कूर्मोपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद्यहं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अहम अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि अयं कूर्मः, यदि यह कछुआ कथमपि निपतति, किसी भी प्रकार से गिर जाता है, तदा तब अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे, तालाब के किनारे दग्ध्वा, जलाकर खा जाऊंगा। अन्यः अकथयत्, और दूसरा बोलता है, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खा जाऊंगा। इति, ऐसा। तेषां तदवचनं श्रुत्वा, उन सबों की इस वाणी को सुनकर, कूर्मः क्रुद्ध जाता, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और मित्रों को दिए हुए वचनों को विस्मृत्य अर्थात भूलकर, स अवदत्, उसने बोला, यूयम भस्म खात था, तुम लोग भस्म खाओ। तत्क्षण में व, उसी समय ही, कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, कछुआ जो है वह दंड से, लकड़ी से भूमि पर गिर गया। पौरैः सह मारितः, उन बालकों के द्वारा वह मारा गया। अत एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हृद कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, सुहृदाम अच्छे हृदय वालों के हित कामना को, के वाक्य को, जो न अभिनंदति, जो नहीं मानता है, जो नहीं धारण करता है, स कूर्म इव दुर्बुद्धि, वह कछुए के दुर्बुद्धि के समान, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर जैसे कछुआ मर गया वैसे ही उसका विनाश हो जाता है। अर्थात अच्छे चाहने वालों की बात को मानना चाहिए। यह इस पाठ का भावार्थ है। आप लोग आगे इसके प्रश्नोत्तर को देखिए। मैं समझता हूं लगभग हो जाना चाहिए। समस्या होगी फिर आगे मैं आऊंगा। नमो नमः।